अज्ञानतिमिरं दश्र ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजनुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर नित्यनीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु गौरगत सज्जन भक्तवृंद सबके चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से श्रीधाम नवद्वीप की परिक्रमा की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो उसी परिक्रमा के क्रम में आज मंगल आरती के बाद सभी भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जो विजय विग्रह है उनकी आरती हुई, भोग लगा और फिर पालकी उठाकर कीर्तन के साथ बड़े ही धूमधाम से हरि बोल बोलते हुए सभी भक्त लोग पालकी लेकर बाहर आए और नवद्वीप परिक्रमा में सब लोग चल पड़े। तो आज का दर्शन है कोलोद्वीप के अंतर्गत समुद्रगढ़ और चांपाहाटी। जो कोलोद्वीप है इसके दक्षिण पश्चिम भाग में ये समुद्रगढ़ स्थित है। कोलोद्वीप क्या है? इससे पहले हम लोग कोलोद्वीप की कथा श्रवण किया है। कोलोद्वीप को पाद सेवन का ये भक्ति बताया, पाद सेवनात्मक भक्ति बताया गया। तो समुद्रगढ़ से जाएंगे चांपाहाटी, फिर चांपाहाटी के बाद जाएंगे विद्यानगर। विद्यानगर में सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पाठ है, स्थान है। फिर इसके बाद जाएंगे ऋतुद्वीप, ये अर्चनात्मक स्थान है ऋतुद्वीप। और वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है राधा कुंड, जिसको आजकल राधा कुंड, जो मथुरा वृंदावन में जो राधा कुंड है, ये स्थान है राधा कुंड है। तो पहले समुद्रगढ़ की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। समुद्रगढ़ में
द्वापर युग में जहाँ नवद्वीप है, जिस स्थान में अभी समुद्रगढ़ है, द्वापर युग में एक राजा निवास करते थे। एक राजा जिसका नाम है समुद्रसेन राजा। बड़े ध्यान से सुनना। समुद्रसेन राजा, तो राजा भगवान के भक्त थे। राजा ने देखा कि भगवान के भक्त के बिना भगवान को पाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अपने आप साधन भजन कर रहे हैं तो अपने साधन भजन के बल पर भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, यही तीन साधनेर बल। आप भजन कर रहे हैं ना, तो भजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तीन काम जरूर करना। भजन के साथ ये तीन काम जरूर ऐड करना। क्या है? सबसे पहले बताया भक्त पद रेणु, जो भगवान के निष्किंचन भक्त है। कैसे भक्त हैं? निष्किंचना नाम। जो निष्किंचन भक्त है उनकी चरण रजों से अपने आप को अभिषिक्त करना। रहु गणई तपसन जाति निर्वापनाद गृहाद्वा नो छंद स जलाग्नि सूर्यई बिना महत्पाद रज अभिषेकम। बिना महत्पाद रज अभिषेकम। संतों की रज, चरण रज की बड़ी महिमा है। इसलिए वृंदावन में भगवान रज में लोटपोट खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गोपियों की चरण रज है। और गोपी कौन है? भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। ये ब्रज में रज की महिमा क्यों है? क्योंकि ब्रज में भगवान के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों का निवास है। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी कहते हैं, आशामह चरण रेणु जुषाम शाम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम या दुस्त्यज अर्ज पतंत हित्वा भेजुवीर मुकुंद पदवी विस्मृग्राम। उद्धव जैसे महाज्ञानी ये कहते हैं, ब्रज में जाकर के प्रभु इस ब्रज की रज बना दो, धूल बना दो। रज बन के क्या करेगा? बोले प्राण प्रियतम अपने प्रियतमा के साथ जब गले वैयां दे करके वृंदावन की इसी उपवन में विहार करेंगे, इस वीथियों में विचरण करेंगे, तो उसी समय हास परिहास करते हुए सेवा कुंज की गली से, दान गली से, मान गली से होते हुए जाएंगे। और मैं रज बन करके किसी गली में पड़ा रहूंगा और मेरे ऊपर से जब हास परिहास करते हुए दोनों प्यारे प्रियतम प्रियतमा जब चले जाएंगे, मेरे ऊपर से कुचल के मचल के फिसल के जब चले जाएंगे, तो उनको दोनों का द्रवीभूत प्रेम मेरे शरीर से लग जाएगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आशा मोह चरण रेणु जुषाम शाम वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधि नाम। ब्रज की रज बना दो, तो रज की महिमा है। और भक्त पद रेणु रज, भक्त पद जल, कोई ऊंचे भक्त हैं, महाभागवत है, गुरुदेव है, उनके चरण धौत जल लेना चाहिए। इसकी भी महिमा है। चैतन्य चरितामृत में अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कालिया नाग पिछले जन्म में राजा था, किसी भक्त के चरण में अपराध किया, उसका पूरे शरीर में, उसका पेट में दर्द हो रहा था, तो किसी ने कहा वो महात्मा है, उनके चरण धो तो पानी पी लेना। अब वो जा करके कहा, महाराज वो रहता था एक पेड़ के पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो गड्ढा सा होते हैं, जैसे पक्षी घर बनाते हैं ना, तो पहले महात्मा जंगल में एक पेड़ के एक खोखला सा उसी में रहते थे, उसके अंदर। तो महात्मा के पास जाकर के राजा ने कहा, आपका चरण बाहर निकालिए, हम चरण धो के पियेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम हमारा चरण धो करके पी नहीं सकते हो। बोले नहीं महाराज, आप निकालिए ना, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द है,
मैं बहुत दुखी हूं, चरण निकालिए। तो बार बार कहने पर महात्मा चरण निकाले, और जो चरण निकाला महाराज उसमें तो बिल्कुल सड़ा हुआ था, उसमें घाव लगा हुआ था। उसको ऐसा लगा अरे इसमें तो खून है, मवाद है, मैं कैसे धो के पीऊं। तो महात्मा से प्रार्थना किया, महात्मा ये दाएं पैर को आपका जो चरण है इसको रख करके दूसरे जो चरण है उसको निकालिए। सोचा कि वो ठीक होगा। अब वो चरण जैसे निकले तो इससे भी ज्यादा उसकी हाल खराब, उसमें पीक, मवाद और कीड़े पड़े हुए हैं। अब बार बार तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये निकालो वो रखो, वो निकालिए रखो, महात्मा नाराज हो जाएंगे। तो बदबू फैलने लगा। तो जैसे तैसे चरण को धो करके पिया नहीं उसने, वो शीश पे रखा। तो उसी समय चरण जल तो पीने के लिए कहा था, लेकिन वो मुख में नहीं रखा। इसलिए महात्मा ने कहा तुम एक प्रकार से अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे मुख में जहर होगा। तो किसके मुख में जहर होता है? सांप के। इतना जहर हुआ, वही कालिया नाग बन करके आया, मुख में इतना जहर, कालिया हद के जितने सारे प्राणी सब मर गए, यहां तक कि तट के जितने सारे वृक्ष, लता गुल्म आदि सब जल के भस्म हो गए। गुरुदेव कहते हैं उसका इतना जहर का प्रभाव, ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ के जाता है ना तो नीचे गिर जाता है, ऐसे वो अग्नि खींचता है। लेकिन उसने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया था? वो चरणामृत आपने शीश पे रखा, इसलिए भगवान कृष्ण उसके शीश पे नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, उसके शीश पे नृत्य किया है। तो चरण धौत जल, गुरुदेव के चरण धौत जल पीना चाहिए। तो भक्तपद रेणु, भक्तपद जल और भक्त भुक्त शेष, यही तीन साधो निर्बल। और भक्ते को उच्छिष्ट, वैष्णव उच्छिष्ट तायम और मनोनिष्ठ। उच्छिष्ट अधरामृत, उच्छिष्ट हर किसी का नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र में लिखा है। हर किसी का उच्छिष्ट नहीं लेना चाहिए। जो महाभागवत है, ऊंचे वैष्णव है, उनके उच्छिष्ट लेना चाहिए। तो समुद्रसेन राजा ने देखा भक्त की कृपा के बिना, बिना महत पाद रजोभिषेकम, फिर मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन द्वापर युग चल ही रहा था, उस समय भगवान के परम प्रिय भक्त थे पांचों पांडव। राष्ट्रीय यज्ञ करना था, राष्ट्रीय यज्ञ, इसलिए दिग्विजय के लिए भीम निकले। चारों तरफ सब निकले भाई लोग, लेकिन भीम चारों तरफ दिग्विजय करते हुए इस बंग में आए, बंगाल में आए, बंगलादेश में, मतलब बंगाल में आए भीमसेन। भीमसेन आया तो भीम कौन है? भगवान का परम प्रिय भक्त हैं भीमसेन। तो राजा ने देखा अगर भीमसेन को मैं ललकारूं और उसको युद्ध में परास्त करूं तो भक्तों का परास्त होते हुए भगवान देख नहीं सकता। भीम का ललकारा, सभी छोटे मोटे राजा शरण में गए, लेकिन ये नहीं गया। कौन? समुद्रसेन, ये नहीं गया। और भीम के साथ इनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीम को ऐसा लगने लगा कि मैं परास्त हो जाऊं। ये राजा बड़ा सशक्त था, भीम को ऐसा लगने लगा कि मैं हार जाऊंगा। तब उसी समय भीम ने सोचा हारना क्या है, पहले तो अपनी पूरा शक्ति लगा देता हूं, और जब ऐसा लगेगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मेरे को तो जिताने वाला है ही है, भगवान तो है ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जैसे ऐसे लगने लगा कि मैं हार जाऊंगा तो उसी समय उसने भगवान कृष्ण को पुकारे, भगवान कृष्ण को पुकारे। और राजा के मन में यही अभिलाषा थी, यही अभिलाष था कि इसको मैं परास्त करूं, हारने लगेगा। राजा के मनसा ये नहीं था कि इसको मैं परास्त कर दूं, ये तो मनसा था कि इसको हराने लगूंगा, ये भगवान कृष्ण को बुलाएंगे, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय है, और कृष्ण आएंगे तब कृष्ण का दर्शन होगा, ये इच्छा थी। और भगवान जी समझ गए कि ये समुद्रसेन राजा मेरे को दर्शन करना चाहते हैं। जैसा हारने लगा, अरे भीमसेन जोर जोर से, हे केशव मेरी रक्षा करो, त्राही त्राही माम,
करने लगा, तो उसी समय भीमसेन के पीछे भगवान जी आके खड़े हो गए। ये देखा किसने? केवल समुद्रसेन राजा ने देखा, ना भीम देख पाया, ना दोनों पक्ष के सेना देख पाए, कोई नहीं देखा। केवल समुद्रसेन राजा ने भगवान कृष्ण को देखा। और जैसे भगवान कृष्ण को देखा, अब देखो आपके सामने भगवान कृष्ण खड़े हो जाएगा तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा होगी? जैसे कृष्ण खड़े हो गए, उसने तुरंत अपना धनुष्वान नीचे रख दिया, तलवार नीचे रख दिया, शांत हो गए। अभी जो लड़ाई कर रहे थे बड़े क्रोधित होकर के, वो तो तुरंत शांत हो गए। भीमसेन का ऐसा लगा मैं इसको परास्त कर दिया, ये मेरे को देख के डर गए। भीमसेन के ऐसे लगने लगा इसको मैंने परास्त कर दी, लेकिन ये तो भगवान को देख करके बड़े भावुक हो गए। और समुद्रसेन राजा ने बहुत सारे उपहार लेकर के भीमसेन को भेंट किया कि आप भगवान के परम भक्त हैं। और भीमसेन को ऐसा लगा मैंने ये बंगदेश जीत लिया, मैंने जीता। बाद में भगवान कृष्ण, भीम तो चला गया, बाद में भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि मेरा जो अगला अवतार होगा कल युग में सचिनंदन गौरहरि के रूप में, तुम्हारा जीवन धन्य है राजन, तुम इस नवद्वीप धाम में जन्म लिया है। मेरा करुणावतार, मेरी करुणामय मूर्ति है, सचिनंदन गौरहरि का रूप है। मैं यहां पर अवतीर्ण होकर के आचंडाले आपामरे, मैं भेदाभेद नहीं करूंगा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये देखेंगे नहीं। जारे दया के तारे प्रेमे दया कोल। जिसको मैं देखूंगा, महाप्रभु नाम का अपराध, धाम का अपराध नहीं लेते हैं, नहीं लेते। कल मैं कह रहा था ना, नाम और कृष्ण नाम, अपराधों का विचार वृंदावन में होता है। कृष्ण नाम का अपराध ये वृंदावन में होता है, लेकिन महाप्रभु अदोषो दरिशो प्रभु, इसका मतलब जानते हैं? अदोषो दरिशो प्रभु, किसी का दोष नहीं देखता। यही तो महाप्रभु अवतार का विशेष महत्व है। इसलिए औदार्यमय विग्रह, ये परम दयालु कृपालु औदार्यमय विग्रह। यहां अवतार लेकर के मैं आऊंगा, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और मैं सबको कृष्ण नाम के बाढ़ में बहाऊंगा। राजा सुन करके बड़े गदगद हो गए। और उसी समय राजा महाप्रभु के उस रूप का भी दर्शन किया, गौरहरि रूप का दर्शन किया। तो इस प्रकार से राजा समुद्रसेन उस द्वापर युग में भीम के साथ लड़ाई किया। तो ये तो हो गई समुद्रगढ़ की कथा। इसके बाद चांपाहाटी, इसके बाद है चांपाहाटी की कथा। यहां इसको कहता है चंपक हट्टो। ये भी कोलद्वीप के अंतर्गत है ये चांपाहाटी। चांपाहाटी इसलिए नाम है, यहां बहुत सारे चंपक फूल, चंपक फूल जानते हैं किसको कहते हैं? चंपक हैं? क्या बोलते हैं उसको प्रभु जी हिंदी में? हिंदी ही तो है चंपक। चंपक हिंदी में है तो क्या है अंग्रेजी? अच्छा, चंपक, चांपाहाटी, चंपक फूल। इसका कोई कलर होते हैं, लाल भी होता है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है। येलोइश होते हैं मोस्टली। हाँ, ज्यादातर येलो कलर के, लेकिन लाल रंग के भी होता है, सफेद रंग के भी होता है। चंपा फूल बोलते हैं, चंपक फूल। हाँ, तो ये चंपा, यहां फूल के बहुत सारे उपवन बागीचा हुआ करते थे यहां पे, लोग उठा करके वहीं बेचते थे। उसी चंपक हट्ट में एक ब्राह्मण देव निवास करते थे।
इसमें कहानी है। चंपक घाटी में एक ब्राह्मण देव निवास करते थे। ये सत्ययुग की घटना है। ब्राह्मण देव, और वो ब्राह्मण देव फूल को तोड़ करके सुंदर माला बना करके राधा गोविंद देव भगवान की सेवा करते थे। उनकी जो आराध्य भगवान राधा गोविंद देव, उनकी सेवा करते थे वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण उस फूलों से भगवान कृष्ण का बहुत दिन तक पूजन किया, सेवा किया। भगवान खुश होकर के उनको कहा, देखो ब्राह्मण देव, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने नवद्वीप में जन्म लिया है। ये चंपक बरन मेरा स्वरूप होगा, सोने जैसे रंग, ऐसा मेरा अवतार होगा, गौरांग, इसलिए नाम होगा गौरांग, चंपक बरन के। इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है। और यहां पर मैं तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और मेरा आशीर्वाद है उसी समय तुम भी यहां जन्म लोगे। तो महाप्रभु की लीला में वो कौन है? कहता है श्री गदाधर पंडित के छोटे भाई द्विज वाणीनाथ के रूप में आए। द्विज वाणीनाथ के रूप में वो आए। और ब्रज लीला में कहते हैं काम लेखा सकी, गुरुदेव कहते हैं। इसके बाद उन्होंने वहीं पे जब वाणीनाथ के रूप में आए महाप्रभु की लीला में, अभी जो वहाँ गौर गदाधर, हाँ चापाहाटी में है ना गौर गदाधर विग्रह है, तो द्विज वाणीनाथ उनकी सेवा करते तो मंदिर में उन्होंने स्थापना की। हाँ, उन्होंने स्थापना किया। बाद में श्रील प्रभुपाद गौर गदाधर गौड़ीय मठ की स्थापना किया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद गौर गदाधर गौड़ीय मठ की स्थापना करी वहां पे। यहाँ पे और एक कथा है, हम लोग सुनते हैं वैष्णव के मुख से। गीत गोविंद के रचयिता शिला जयदेव गोस्वामी पाद, दोनों पति पत्नी वहीं रह के भजन करते थे। और ऐसा लिखा हुआ है, वहां जब भजन करते थे तो वहां एक राजा थे बल्लाल सेन। तो भजन में उसके जो राज है ना, उसके पास में ही भजन करते थे। उसका जो राजमहल के पास में थोड़ी दूर। तो भजन में कुछ विघ्न होने लगा, तो ऐसा लिखा हुआ है वहां से थोड़ी दूर किसी उपवन में जा करके भजन करने लगा। तो राजा बड़े प्रसन्न थे उनके प्रति। और उन्होंने जब गीत गोविंद लिख रहे थे, गुरुदेव कहते हैं उन्होंने गीत गोविंद का इस पद को लिख रहे थे, स्मर गरल खंडनम। इसका पूरा है, केवल इस लाइन को लिख पाया, स्मर गरल खंडनम। ये विरह भाव का श्लोक है, विप्रलंब भाव का श्लोक है। क्या विप्रलंब भाव है इसमें? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। इसमें मानिनी कौन? मानिनी राधा है। राधा के चरणों में विश्व ब्रह्मांड के, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान शीश झुका रहे। उनके अंदर ये भाव आ रहा है, केवल स्मर गरलम खंडनम। राधा रानी का स्मरण मात्र से, गरल मतलब जहर रूपी, गरल जहर रूपी विरह अग्नि, ये खंडनम दूर हो सकता है। इसलिए कृष्ण राधा रानी के चरणों में जाकर के देहि पद पल्लवम उदारम, हे राधे आप कृपा करके आपके चरण मेरे शीश पे रखो। लेकिन ये पद लिख नहीं पा रहे थे। ये जो राधा रानी से भगवान कृष्ण मांगेंगे
कि आप कृपा करके आपके श्री चरण मेरे शीश पे रखिए। लेकिन ये लाइन लिखने का हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे कैसे लिख दूं। कृष्ण तो साधारण नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धामे जाए अखंड अछेद सुवेद बतावे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग लाइन में खड़े हैं जिनको दर्शन पाने के लिए। वेद की ऋचाएं ना जानी कैसे कैसे श्लोकों के द्वारा स्तुति गा रहे हैं। कितने ब्रह्मा आकर के उनके चरणों में लोटपुट खा रहे हैं। ऐसे परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक ये राधा रानी के चरणों में लोटपुट खाएंगे और कहेंगे आपका चरण, आपके मेरे शीश पे आपके चरण रखो। तो ये लिखने, भाव तो अंदर आ गया था, लिखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, बड़े टेंशन में था, लाइन पूरा नहीं हो रहा था। जो लोग लिखते हैं उसको बहुत टेंशन होता है, इसके आगे क्या लिखूं क्या लिखूं। तो एक लाइन स्मर गरल खंडनम यहां तक लिख करके थोड़ा सा टेंशन में था, इसलिए पत्नी से कहा देवी मैं थोड़ा नहा के आता हूं, सोचा कि बाद में लिखूंगा आगे जो भी लाइन होगा। और नहाने के लिए जैसे गए इतने में उन्हीं का ही स्वरूप धारण करके श्री जयदेव गोस्वामी का रूप बना करके साक्षात भगवान श्री गोविंद देव माता जी के पास आ गए। माता जी का क्या नाम था? पद्मावती देवी, जयदेव गोस्वामी की धर्मपत्नी पद्मावती। और आकर के कहा देवी जल्दी वो मैं लिख रहा था ना, वो कागज कलम जो लिखा था वो लाओ जल्दी, तालपत्र में लिखते थे। तो बोले आप तो आ भी गए नहाने को, इतना जल्दी आ गए। और जो आए कौन आए? भगवान ही तो आए। असली जो जयदेव गोस्वामी वो तो नहाने को चले गए। बोले जल्दी लाओ, मैं जो अब याद आ गई ना क्या लिखना था, लाइन पूरा करना है इसलिए मेरे को लिखना है, जल्दी लेके आओ। पद्मावती देवी जल्दी लेकर के आए और उन्होंने आगे लाइन को पूरा किया। हाँ, दही पद पल्लवम मुदारम, दही पद पल्लवम मुदारम। हे राधे आप कृपा करके ये चरण मेरे शीश पे रखो। मणिमन भगवान ने कहा जयदेव तुम जानते नहीं हो, ये तो बहुत छोटी बात है, राधा रानी का चरण मेरे शीश पे रखना ये तो बहुत छोटी बात है, मैं उनके चरणों में लोटपोट खाता हूं। कलित ललित श्याम आगे लिखा उन्होंने जयदेव जी इसी गीत गोविंद में, कलित ललित श्याम कैसे भगवान है। तेजति ललित धाम बसति विपिन विताने, बहु विलपति तब नाम सखी सिद्धति तब विरय। अरे राधा रानी का नाम लेकर के भगवान वृंदावन की रज में, केवल राधा रानी के रज में नहीं, उन वृंदावन की गली में राधा रानी के चरण रज में लोटपुट खा रहे हैं। केवल लोटपुट नहीं खा रहे हैं, जोर जोर से रोते हुए बहु विलपति तब नाम, जैसे पागल आदमी बड़बड़ाते हैं ऐसे जोर जोर से बड़बड़ा के बोल बोल करके राधे 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 करके लोटपोट खा रहे हैं। बहु विलपति तब नाम सखी सिद्धति तब विरह, इतना रो रहे हैं वो। भगवान की ये परिस्थिति है, ये दशा है। तो मेरी तो यही दशा है, राधा रानी के चरण में लोटपोट खाना ही मेरा सौभाग्य है। मेरे ब्रज में निवास है। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरा ब्रज में इसलिए निवास है केवल राधा जी की सेवा के लिए, इसलिए ब्रज में निवास है। और उन्होंने देही पद पल्लव मुदारम लिख दिया। जैसे कृष्ण टेढ़े है ना, ऐसे उनके हैंड राइटिंग वो भी टेढ़े, बड़े सुंदर वक्र, ऐसे लिखा। और कोई संतों के मुख से हम ऐसे भी सुना, पद्मावती देवी ने उनको नहा के आए ना, लिखे भी, उनको बिठाए, प्रसाद भी पावाए, खाए भी, और वो लेटे भी। और पद्मावती ने सोचा कि प्रसाद तो पा लिया है,
पहले तो नियम ये था ना, पति को खिला करके पत्नियां खाती थी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो फिर कहेंगे महाराज क्यों बोलते हैं सब। पहले का ये नियम था, पति को खिला करके खाना, पति को सुला करके सोना, पति का चरण दबाना। मैं तो आजकल की बात करता ही नहीं, बोलेंगे क्योंकि आजकल तो नियम चले गए ना, पति पत्नी दोनों बराबर है, लड़का लड़की दोनों तो बराबर है, सब समान है, कोई किसी में भेद नहीं है। हाँ, लेकिन नियम ऐसा, राधा रानी देखो ऐसा नहीं कह सकता। किसी ने कहा महाराज क्यों, सेवा कुंज में भगवान राधा जी का भी तो चरण दावा है, अगर मेरे पति देव मेरा थोड़ा चरण दावा दिया तो क्या फर्क पड़ गया। राधा रानी को नहीं दबाया। अरे भाई, राधा रानी भगवान की परम भक्ता है। राधा रानी देखो कैसे तड़प रही हैं, जत्ते सुजातो चरणम बुरम स्तनेसु, कैसे राधा रानी तड़प रही है। भीतासने दही मही कर कशेषु तेनाटवि मटसी तद व्यत न किंसित कुरुपादि धीर भवती भवदायु सामनो। कितने तड़प रही है, कितना विरह भाव है, प्रेम है। जैसे प्रसाद पाने के लिए माताजी बैठने लगी, इतने में जयदेव जी आए तो बुला रहे, अब ऐसे कैसे, तो बोले अभी तो आप आए हो और ये सब लिखे हैं, पूरी कहानी बता दी। बोले मैं आया, बोले हाँ आप तो आए और जो आपका जो अधूरा लिखा है आप उसको पूरा किया है। तब जयदेव जी समझ गए मेरे प्रभु भगवान ही आए, प्रभु आए। बोले ठीक है लेकर आओ जल्दी। तो जो लाइन अधूरा था, लिख नहीं पा रहे थे, डैश डैश लिख के रखा था, उसमें देही पद पल्लवम उदारम, ये लाइन देख करके जयदेव गोस्वामी जोर जोर से रोने लगा और कहा देवी तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम तो कम से कम भगवान का दर्शन कर लिया, उनकी सेवा किया है, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। ऐसे इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद, जिनका गीत गोविंदम सुनने के लिए गुरुजी कहते हैं स्वयं भगवान तरसते हैं, इतना प्यारा है गीत गोविंदम, ऐसा गीत गोविंदम। बाद में जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चले गए, वहां रहने लगे। तो जगन्नाथपुरी में गीत गोविंदम इतना सुंदर है, जो देवदासियां हैं ना, ये गीत गोविंदम गाते हैं भगवान के सामने। तो एक ऐसा लिखा हुआ है, एक देवदासी वो गीत गोविंद किसी बागीचे में गा रहे थे, कहते बेगन के जो होते हैं ना, झाड़ है, वहीं बेगन उठा रहे थे और वो गा रही थी गीत गोविंदम। कहता जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके उसके पीछे पीछे भाग लिए और पूरे शरीर, बेगन के पेड़ में कांटे होते हैं ना, उनके शरीर में कांटे के दाग आ गए, कपड़े भी ऐसे फट गए। मंदिर में आकर के पुजारी ने देखा कि भगवान जी कहाँ गए थे, ऐसे कपड़े फटे पड़े हुए हैं। तो पहले पुजारी भगवान से बातचीत करते थे, पहले के जो पुजारी लोग आज भी करते हैं, जो सचमुच पूजा करते हैं, भगवान से बातचीत होती थी। तब से नियम किया कि जगन्नाथ जी ये कोई गीत गोविंदम गाते हैं तो भाग जाता है सुनने के लिए। तभी से नियम किया रोज जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद का पाठ होगा। आज भी गीत गोविंद का पाठ होता है जगन्नाथ मंदिर में, गीत गोविंद का पाठ होता है, जगन्नाथ जी श्रवण करते हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी पाद, उन्होंने राधा गोविंद भगवान का दर्शन किया है। इसके बाद विद्यानगर कहाँ है? विद्यानगर है ये ऋतुद्वीप में। विद्यानगर कहाँ है? ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप को कहा गया अर्चनात्मक स्थान, ऋतुद्वीप। ये विद्यानगर नाम क्यों है? मानो जो असली विद्या, सारे विद्याओं की उत्पत्ति मानो विद्यानगर से ही हुआ है। वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सारे यहाँ तक कि भागवतम का सारे विद्या का प्रादुर्भाव मानो विद्यानगर से हुआ है। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास इसी विद्यानगर में किया।
कहता सुत गोस्वामी पाद 28,000 ऋषियों को मानो यहीं पे गौर कथा या विद्या का पाठ यहीं पढ़ा है। व्यास जी यहीं मानो सब कुछ विद्या का यहीं पे रचना की। उनके 4 शिष्य हैं, 6 दर्शनों को यही मानो शिक्षा दिया, ऐसा लिखा हुआ है। और इस विद्यानगर में महाप्रभु जब विद्या विलास में थे, सार्वभौम भट्टाचार्य का पाठ हुआ करता था। बाद में जगन्नाथपुरी में चले गए। उनके जो शिष्य लोग थे उनको ऐसे महाप्रभु बातों बातों में उसको हरा देते थे। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में गए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में उस समय राजा थे प्रतापरुद्र राजा। उनके दरबारी वो बहुत बड़े पंडित थे और अद्वैतवाद का प्रकांड विद्वान, व्याकरण के सूत्र पढ़ाते थे। न्यायाधीश, विद्या वाचस्पति, ऐसे सब टाइटल हुआ करता था। ये सार्वभौम भट्टाचार्य क्षत्र सम्राट, मानो विद्या के वो अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान लोग इनके यहां आकर के अध्ययन करते थे। तो महाप्रभु सन्यास लेकर के जब जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु मूर्छित हो गए, और दैवक्रम बस उसी समय, उसी दिन, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी आए। और महाप्रभु तो जगन्नाथ जी को देख करके मूर्छित हो गए। विग्रह न है तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण के रूप में देखा, राधा भाव में, महाप्रभु राधा भाव में देखा। तो जगन्नाथ जी के सामने मूर्छित देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं इतने दिनों तक शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को देखा, सुना, लेकिन आज शास्त्रों में जैसा वर्णन है अष्टसात्विक भाव, विकार, केवल हम पढ़ा, जैसे अश्रु कंप पुलोक वैवर्ण बेपतु, ये सब हम शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन अभी देखने को नहीं मिला। सार्वभौम भट्टाचार्य कहा पहले मैं पढ़ा था, आज मेरे को देखने को मिल रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है महाप्रभु के शरीर में अष्टसात्विक भाव। देखो अष्टसात्विक भाव, 8 भाव, ये भगवान छोड़ करके किसी के शरीर में नहीं आता एक साथ। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन पूरे अष्टसात्विक भाव ये तो भगवान के शरीर में, राधा जी के शरीर में आता है। देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा ये साधारण नहीं है, तो महापुरुष हो सकता है। तब उनको दोनों हाथों से ऐसे उत्तोलन करके उठा करके अपने वास भवन में लेके गए, जहाँ रहते थे, अपने घर में लेके गए, और उनकी महाप्रभु की खूब सेवा की। और जब बाद में नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु ढूंढते हुए आए, कहाँ गए, मिला ही नहीं। तो बाद में एक दूसरों के मुख से जब सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है, तो ये लोग आए। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का परिचय जब मिला, उनको लगा अरे जगन्नाथ मिश्र मेरा तो बाल्य बंधु है, मित्र है, उन्हीं का बेटा है, लेकिन अभी ये बच्चा है। क्या है ये अभी बच्चा है। उम्र कितनी है, 24 साल तो है, और सार्वभौम भट्टाचार्य कितने बड़ी उम्र के हैं। ये 24 साल का क्या सन्यास लिया है। अरे सन्यास धर्म कैसे रक्षा करेंगे, हमारे यहां रहो, वेदांत सूत्र पढ़ो, कुछ समझो, जानो। ये केवल उछलने से, नाचने से, कूदने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो यही सोचते हैं ना, अगर उम्र में बड़ा हो गया, 2-4 बाल सफेद हो गया, सोचते हैं कि बस हम राम जी के ताऊ जी बन गए। ये कुछ नहीं जानते, ये तो बच्चा है, ये छोटा है, ये तो अभी तो मंदिर में आए, अभी पढ़ने लगा। शरीर से किसी को ना तोलो, शरीर से नहीं तोलना चाहिए। सोचा कि ये तो अभी बच्चा है, अभी पढ़ो, कुछ अध्ययन करो। और 7 दिन तक उनको बिठा करके वहीं वेदांत सूत्र का अध्ययन करा रहे हैं। महाप्रभु सुन रहे हैं, जब सुनने के लिए बात है तो सुन रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जैसा आप लोग सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है तो हंसते हैं, थोड़ा सा दुख लगते हैं कथा में तो रोते हैं, हंसने की बात बोलते हैं तो हंसते हैं। पता लगता है ना कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है।
लेकिन महाप्रभु के शरीर में कोई भाव नहीं, कोई मतलब कथा सुनने के बाद एक क्रिया होते हैं ना शरीर में, हाव भाव कोई भी दिखाई नहीं आ रहे, चुपचाप शांत बैठे, हूं हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहता, अरे भाई तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो पाठ पढ़ा रहा हूं वेदांत सूत्र समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब देखो महाप्रभु ये न्याय के बहुत बड़े न्यायाधीश है, ये वहां पे साधारण नहीं है। न्याय फांकी पता नहीं है कौन कौन सी डिग्री होती हैं, सब वो पढ़ के गए महाप्रभु। कितने बड़े महाप्रभु विद्वान हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ये तो किसको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब बार बार उन्होंने पूछा भाई मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब महाप्रभु धीरे से कहा तुम जब व्याख्या करते हो ना ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जो लिखा है जब पढ़ते हो उसको समझ में आ रहा है। बोले क्या? बोले आप जो जैसा लिखा है ना वो पढ़ते हो, जैसे चैतन्य चरितामृत बांग्ला भाषा में है, तो यहां अगर कोई केवल इंग्लिश को जानने वाला उसके सामने मैं बांग्ला बोलूं तो उसको समझ में आएगा? महाप्रभु कहते हैं तुम जो पढ़ते हो वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन तुम उसकी जो व्याख्या करते हो वो समझ में नहीं आ रहे। बोले क्यों समझ में नहीं आ रहे? क्या मैं व्याख्या गलत कर रहा हूं? अरे जब प्यार समझ में आ रहे हैं, संस्कृत श्लोक समझ में आ रहे हैं, मैं जो उसकी व्याख्या कर रहा हूं क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? और तो ज्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए। कह रही इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसी व्याख्या है ऐसे व्याख्या तुम नहीं कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। आप तो उसको दिमाग ठनका, मेरे को कह रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि विद्या के अहंकार में है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम, ज्यादा डिग्री हैं। ये न्यायमात्मा प्रवचन लभ्यनो में ध्यान बहुत श्रुते न जा में वैश्य वृणुते तेन लभ्यो। ये भगवान की कृपा जब तक ना हो 10-15 डिग्री लेके डोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होने से भी नहीं होगा। गुरुदेव कहते थे, हाँ, उन्होंने बोला तुम्हारी व्याख्या श्लोक के अर्थ को ढक देती। हाँ बोलने वाला तो श्लोक जब मैं पढ़ता हूँ तो जैसे दीप्यमान सूर्य, हाँ, तुम व्याख्या करते हो तो ऐसा लगता है कि बादलों ने ढक दिया। तुम्हारी व्याख्या श्लोक के अर्थ को ढक रहे। कहते हैं तुम जो व्याख्या करते हो वो समझ में नहीं आ रहे। बोले क्यों नहीं समझ में आ रहे? तो उसको ऐसा लगा वो तो विद्वान है, समझ गए इसका मतलब मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं। श्लोक का जैसा अर्थ होना चाहिए ऐसा ना अर्थ होकर के उसको उल्टा व्याख्या है, तो फिर बात वितंड होता है। फिर महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं, बात समझ में आती है, और कृपा करके महाप्रभु ने उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को षड़भुज मूर्ति का दर्शन दिया। ये है इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने कृपा करी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं ऋतुद्वीप में, जहाँ है राधा कुंड। ये ऋतुद्वीप ही है, राधा कुंड है, जो श्याम कुंड राधा कुंड है, इसको रातुपुर कहते हैं, रातु तो आजकल, लेकिन ये राधा कुंड है। राधा कुंड में यहाँ पे जैसे महाप्रभु आए तो ये लीला का वर्णन आप लोग सुन रहे थे, कल प्रभु जी बता रहे थे। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद जी को दर्शन करा रहे, तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जी को लेकर के जब राधा कुंड के तट पे आए, यानी रातुपुर में, यहाँ ऋतुद्वीप में 6 ऋतु सदा वर्तमान। 6 जो ऋतु है ये हमेशा मिलेंगे। इसमें बसंत राज ऋतु, बसंत ऋतुराज बसंत सदा विद्यमान, बसंत ऋतु। और इतना सुंदर, जैसे राधा कुंड की वहाँ राधा कुंड का वर्णन किया है ना, जूही चामेली मालती बेली, कितने सारे फल फूलों से लताओं से इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है, भंवरे गुंजन कर रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं, चारों तरफ इतना सुंदर वर्णन हुआ वहां पे। नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी पाद जी को लेकर के आए और ये सब देख करके ब्रज के भाव में विभावित हो गए।
और बलराम जी के भाव में डूब गए और जोर जोर से कहने लगा, भाई मेरे सिंगा कहाँ है, बजाते ना सिंगा, वो लेकर के आओ। गाय गाय देखो, हम गाय हाँकने जाएंगे, अरे श्रीदाम सुदाम बदाम वो सुदाम कहाँ है, मेरे भैया कन्हैया कहाँ है। जोर जोर से चिल्लाने लगा, कन्हैया कन्हैया करके। सब भक्त लोग देखा कि भाव में आ गए, सब लोग कीर्तन करने लगा और कहा भैया तो अभी सन्यास लेकर के चले गए। कहाँ गए? जगन्नाथपुरी में। हम सबको कंगाल करके ये छोड़ के चले गए। बहुत देर तक, कहते 1.5 घंटे तक मूर्छित रहे और बहुत देर के बाद नित्यानंद प्रभु का होश आया। ये है राधा कुंड की लीला। यहाँ पे भगवान गाय चराने आते हैं सखाओं के साथ। इसको यहाँ पे गाय चराने के लिए आते हैं, यहाँ वर्णन हुआ है। और फिर यहाँ दोपहर में के समय कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ लीला विलास करते हैं। यहाँ पे ये भी बात बताएं। और इस प्रकार से ये राधा कुंड की कथा यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो आज का जो दर्शन है हमने संक्षेप में बताया, अभी प्रभु जी आप लोगों को बताएंगे। श्री नवद्वीप धाम की, नवद्वीप परिक्रमा की, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।